दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण भाग भक्ति आंदोलन से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के कला एवं संस्कृति खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच भारत के समाज में कुछ नए परिवर्तन हो रहे थे। भारत में अध्यात्म का नया अध्याय लिखा जा रहा था, जो कि कहीं अधिक सौम्य और अधिक साम्यवादी था, या यूं कहें कि इस समय गंगा जमुनी तहजीब को आध्यात्मिक डोर से बांधकर और अधिक मजबूत किया जा रहा था। और ये काम कर रहे थे भक्ति मार्ग और सूफी मार्ग के संत। भक्ति काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग था। यह काल धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय था, जिसमें विभिन्न संतों और कवियों ने भक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाया। इस काल के साहित्य ने भक्ति के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और सेवा का संदेश दिया। भक्ति काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सूफी मार्ग के बारे में तो हम पिछले ऑडियो आर्टिकल में बात कर ही चुके हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे भक्ति काल के बारे में। आज के इस आर्टिकल में भक्ति काल के इतिहास, विशेषताओं, प्रमुख संतों और समाज पर उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले चर्चा करते हैं भक्ति काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से मानी जाती है। यहाँ पर आलवर और नयनार संतों ने क्रमशः विष्णु और शिव की भक्ति का प्रचार किया। आलवार संतों ने विष्णु की उपासना की, जबकि नयनार संतों ने शिव की भक्ति का प्रचार किया। इन संतों की रचनाओं ने भक्ति की भावना को प्रोत्साहित किया और जनमानस में भक्ति का बीज बोया। लेकिन भक्ति काल 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। 14वीं शताब्दी के आसपास संत रामानंद दक्षिण भारत से उत्तर भारत आए और उसके बाद उत्तर भारत में भक्ति मार्ग विशेष रूप से प्रचलित हुआ। इस काल में हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के संतों ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इस समय के मुख्य संतों में संत कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और गुरु नानक प्रमुख हैं। आइए अब भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। भक्ति काल का मुख्य उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण को बढ़ावा देना था। संतों ने अपने पदों, भजनों और कविताओं के माध्यम से ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति को अभिव्यक्त किया। चूंकि तत्कालीन समाज में जातिगत भेदभाव और सामाजिक कट्टरता चरम पर थी, इसलिए भक्ति आंदोलन के नेताओं ने जातिगत भेदभाव और धार्मिक कट्टरता को समाप्त करने का प्रयास किया। भक्ति काल के संतों ने अपने उपदेशों में समानता, भाईचारे और मानवता की शिक्षा दी। इस काल में संस्कृत के स्थान पर स्थानीय भाषाओं में रचनाएं की गई, जिससे आम जनता तक भक्ति का संदेश आसानी से पहुंचा। हिंदी, अवधी, ब्रज, पंजाबी, मराठी आदि भाषाओं में भक्ति साहित्य रचा गया। भक्ति काल का साहित्य सरल और सहज भाषा में लिखा गया, जिससे यह आम जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। भक्ति आंदोलन के संतों ने सादगी भरी जीवन शैली और सबके प्रति समान व्यवहार करने की शिक्षा दी। भक्तिकालीन संतों ने तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयों पर अपने भजन और दोहों के माध्यम से कटाक्ष किया और उनका विरोध किया। इस आंदोलन ने समाज में व्याप्त पाखंड, ऊंच नीच, छुआछूत और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। भक्ति आंदोलन के संतों ने मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम और भजन कीर्तन के द्वारा भगवत प्राप्ति की राह दिखाई। नाम जप को इस काल में विशेष महत्व दिया गया। तो चलिए एक नजर भक्ति काल के प्रमुख संतों और उनकी प्रमुख रचनाओं पर भी डाल लेते हैं। भक्ति काल के संत मुख्य रूप से 2 शाखाओं में विभाजित थे, सगुण और निर्गुण। निर्गुण भक्ति वाले संत ईश्वर के अमूर्त रूप यानी ब्रह्म में आस्था रखते थे। वहीं सगुण शाखा वाले लोग ईश्वर के सौम्य मूर्त रूप की आराधना करते थे। सबसे पहले बात करते हैं संत कबीरदास की। कबीरदास निर्गुण शाखा के प्रमुख संत थे। संत कबीर 15वीं शताब्दी के महान संत और कवि थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के कट्टरपंथ का विरोध किया और ईश्वर के प्रति
निष्ठा, सत्य और प्रेम का संदेश दिया। उनकी रचनाएं साखी, सबद और रामायणी के रूप में प्रसिद्ध हैं। कबीर के दोहे आज भी जनमानस में गहरे समाये हुए हैं। निर्गुण शाखा के दूसरे प्रमुख संत हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और उन्होंने भक्ति के माध्यम से एक ईश्वर, समानता और मानवता का संदेश दिया। उनके उपदेशों और भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। वहीं अगर सगुण भक्ति धारा के संतों की बात करें तो उसमें सूरदास, मीराबाई और तुलसीदास प्रमुख हैं। सगुण भक्ति धारा भी दो भागों में विभाजित थी, कृष्ण मार्गी और राम मार्गी। सबसे पहले बात करते हैं सूरदास की। सूरदास कृष्ण मार्गी शाखा के संत थे। सूरदास 16वीं शताब्दी के महान कवि थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके प्रेम का वर्णन किया। उनकी रचना सूरसागर हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। सूरदास की काव्य प्रतिभा ने भक्ति साहित्य को एक नई ऊंचाई प्रदान की। कृष्ण मार्गी परिपाटी की दूसरी सबसे प्रमुख संत हैं मीराबाई। मीराबाई राजस्थान की एक राजकुमारी थीं, जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। उनके भजनों में कृष्ण के प्रति उनकी गहरी भक्ति और प्रेम का वर्णन मिलता है। मीरा के भजन आज भी भक्ति संगीत में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वहीं राम मार्गी सगुण शाखा की बात की जाए तो इसके सबसे प्रमुख संत हैं तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। यह महाकाव्य रामायण पर आधारित है और इसे हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तुलसीदास ने भगवान राम की कथा को सरल और सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया, जिससे यह जन जन में लोकप्रिय हुआ। आइए अब चर्चा करते हैं भक्तिकाल की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। भक्तिकाल के संतों के संदेशों, भजनों आदि के संकलन को भक्तिकालीन साहित्य कहा गया। भक्तिकाल के साहित्य में विभिन्न साहित्यिक विधाओं का समावेश है, जैसे कि कविता, पद, साखी और भजन। भक्तिकालीन साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता है इसकी सरल भाषा। भक्ति साहित्य में सरल आम जनभाषा का प्रयोग किया गया, जिससे यह आम जनता के लिए सुलभ और समझने योग्य हो गया। जैसे कि सूरदास ने अपने पदों की रचना ब्रज भाषा में की, वहीं तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए अवधी भाषा का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त भक्ति साहित्य में भावुकता का महत्वपूर्ण स्थान है। कवियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और भगवान के प्रति अपनी भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। साथ ही कुछ भक्ति कवियों ने रहस्यवाद का सहारा लिया और भगवान के अद्वितीय रूप और उनके साथ मिलन की लालसा का वर्णन किया। उदाहरण स्वरूप कबीर और मीराबाई की रचनाओं में रहस्यवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अपने साहित्य के माध्यम से इन संतों ने समाज में प्रचलित बुराइयों पर भी वार किया। इसके अतिरिक्त भक्तिकालीन साहित्य की जो दूसरी सबसे प्रमुख विशेषता है, वह यह है कि भक्तिकालीन साहित्य ने हिंदी काव्य साहित्य में अतुलनीय योगदान दिया। दोहा, चौपाई और सोठा आदि छंदों का प्रयोग भक्तिकालीन साहित्य के अनुपम काव्य शैली को प्रदर्शित करता है। साथ ही इसने ब्रज, राजस्थानी और अवधी जैसी लोक भाषाओं के साहित्य को भी पोषित करने का काम किया। तो चलिए अंत में देखते हैं निष्कर्ष को। भक्तिकाल के संतों ने तत्कालीन समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इस आंदोलन ने धार्मिक कट्टरता को कम किया और समाज में समरसता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। जातिगत भेदभाव को समाप्त करने में भी भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस काल के संतों ने सामाजिक सुधार के लिए अपने उपदेशों और रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया। भक्तिकाल भक्ति साहित्य और समाज का एक महत्वपूर्ण युग था। इस काल के संतों और कवियों ने भक्ति के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और सेवा का संदेश दिया। भक्तिकाल का साहित्य सरल और सजीव भाषा में रचा गया, जिससे यह आम जनता में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। भक्तिकाल के संतों की रचनाएं आज भी हमें प्रेम, समर्पण और मानवता की शिक्षा देती हैं और भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर के रूप में संरक्षित हैं। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। भक्ति आंदोलन एक समाज सुधारक आंदोलन था। इस कथन पर विचार करते हुए भक्ति कवियों की रचनाओं का विश्लेषण करें। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।